हेलो वीवर्स। बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या सता रही है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हो, तो आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। पर उससे पहले हम कथा सुनेंगे दुनिया के सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट की। ये कथा है वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी की। एक बार कास्य ऋषि अपने सहयोगी ऋषियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। तब वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, यह यज्ञ आप किस लिए कर रहे हैं? तब ऋषियों ने बताया कि हम यह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। फिर नारद मुनि ने पूछा कि अगर यह यज्ञ आप संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो इसका फल तो आपने ब्रह्मा, विष्णु या महेश इन तीनों में से किसी को देना चाहिए। तो बताइए मुनिवर, आप इस यज्ञ का फल किसे देंगे? फिर ऋषियों ने बताया कि यज्ञ का फल किसे देना है इसके बारे में तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। तब इस यज्ञ का फल किसे देना चाहिए यह तय करने के लिए भृगु ऋषि देवलोक के लिए निकल पड़े। भृगु ऋषि सबसे पहले देवलोक के राजा इंद्रदेव से मिलने गए, पर इंद्रदेव अप्सराओं के नृत्य तथा भोगविलास में मग्न थे। यह देखकर भृगु ऋषि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि उन्हें भूलोक पर सभी गर्विष्ठ तथा स्वार्थी राजा के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद भृगु ऋषि ब्रह्मा से मिलने के लिए सत्यलोक चले गए, पर ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ वेद चर्चा में इतने मग्न थे कि उन्होंने वहाँ आए भृगु ऋषि की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। इससे भृगु ऋषि अपमानित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, आज के बाद भूलोक पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश चले गए। कैलाश पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एकांत में बातचीत कर रहे थे। तब वहाँ भृगु ऋषि पहुँच गए। एकांत में बाधा उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने भृगु ऋषि से पूछा कि आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? तब भृगु ऋषि ने भगवान शिव से कहा, हे शिव, क्रोध ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि भूलोक पर आपकी मूर्ति पूजा कभी नहीं होगी, आपको केवल लिंग रूप में ही पूजा जाएगा। 3 बार अपमानित होने के कारण भृगु ऋषि अत्यंत क्रोध में थे। इसके बाद भगवान विष्णु से मिलने के लिए वो वैकुंठ चले गए, पर जब वो वैकुंठ पहुँचे तब उनकी नज़र सबसे पहले शैया पर लेटे विष्णु जी के पैरों पर पड़ी, जिसके कारण भृगु ऋषि क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने महाविष्णु के छाती पर लत्ता प्रहार किया। तब विष्णु जी ने बड़े ही आदर से भृगु ऋषि के पैरों को पकड़ लिया और कहा, क्षमा करें मुनिवर, आपके कोमल पैरों ने मेरे कठिन छाती पर लत्ता प्रहार करके आपको कष्ट हुआ होगा। आपके पैरों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। विष्णु जी की विनम्रता को देखकर भृगु ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे महाविष्णु, आप भूलोक पर सर्वोत्तम देवता के रूप में जाने जाओगे और इस यज्ञ का सारा फल आपको ही मिलेगा। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से चले गए। किंतु यहाँ देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई थी। उन्होंने विष्णु जी से कहा, आपके हृदय में मेरा स्थान है, इसके बावजूद भृगु ऋषि ने आपके छाती पर लत्ता प्रहार किया और आपने उनसे कुछ कहने के बावजूद उनका ही आदर सत्कार किया। इतना कहकर देवी लक्ष्मी करवीर नगरी मतलब आज का महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर में तप करने लगी। देवी लक्ष्मी के छोड़कर जाने के बाद विष्णु जी निराश होकर एक घने जंगल में भटक रहे थे। तब उनके सिर से कुछ बाल झड़ गए और जिसके कारण गंजापन आ गया था। यह जब गंधर्व कन्या ने देखा तब उसने अपने सुंदर घने लंबे बाल जड़ से निकालकर
विष्णु जी के चरणों में अर्पण किए और उनसे विनती की कि हे भगवान विष्णु, आप मेरे बालों को अपने सिर पर धारण कर लीजिए। गंधर्व कन्या की भक्ति को देखकर भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तिरुपति में आकर जो भी भक्त अपने केश यहाँ अर्पण करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इस पौराणिक कथा में विष्णु जी पर दुनिया का सबसे पहला हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। येडुकोटलवड़ा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, आपद बंधतवा अंधरक्षका गोविंदा गोविंदा। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट वो प्रक्रिया है जिससे बालों के मूल गंजे सिर पर सर्जरी के द्वारा लगाए जाते हैं और जिससे गंजेपन की समस्या में सुधार आता है। गंजेपन की समस्या कई कारणों से होती है, जैसे कि जेनेटिक या फिर आनुवंशिक, मेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के अधिक मात्रा में होने के कारण होता है, कैंसर की दवाई और स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण जो गंजापन आता है वो थोड़े समय के लिए होता है और जो सही केयर करने से ठीक हो जाता है। हमारे सिर पर तकरीबन 1 लाख बाल होते हैं, जिनमें से रोज़ाना 100 से 150 बाल झड़ते हैं, जो कि नॉर्मल है क्योंकि उतने ही बाल उगने लगते हैं। उम्र के साथ 30% बाल झड़ जाते हैं। गंजापन तथा बाल झड़ने की समस्या तब ध्यान में आती है जब 50% से ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। मार्केट में कई सारे तेल, शैम्पू, कंडीशनर, जेल मिलते हैं जिनका दावा है कि ये गंजेपन की समस्या दूर करता है, पर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स थोड़े समय के लिए बालों का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मतलब बाल फूले हुए लगते हैं जिसके कारण वो घने लगते हैं। आज तक यूएसए के एफडीए डिपार्टमेंट ने केवल 2 ड्रग्स को अप्रूव किया है, मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड। इनका मर्यादित किंतु निश्चित परिणाम दिखता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए और जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक यू।